दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 27 जनवरी 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचारों को लेकर, कुछ खास सूचनाओं को लेकर आप सब तक अपना एक बहुत जरूरी संदेश पहुंचाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, 30 जनवरी 2021 को हम ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान के तहत अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2021 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली संसद भवन के सामने से। इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप तमाम साथी, चाहे आप बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के पीड़ित हैं, चाहे हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गो बाइक, गो राइड, गोबे, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, फ्यूचर मेकर, साइंस सिटी, वाया इंडिया, स्ट्रीट हॉक्स, मशरूम इंडिया, हमारा वाहन हमारी सवारी इत्यादि इत्यादि, किसी भी ठगी स्कैम का यदि आप शिकार हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई आपको जल्दी से जल्दी वापस मिले, तो इसके लिए बहुत जरूरी है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स का नोटिफाइड करवाना। और इसके लिए हमें एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। चूंकि हम इस कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हाई कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, हजारों पत्र, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, ईमेल के माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री, सीजेआई और स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को दे चुके हैं, भेज चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही और सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड नहीं करना चाहती। इस कानून के रूल्स नोटिफाइड ना होने के कारण देश के लगभग 20 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई ठगों के खूनी पंजों में फंसी हुई है और करोड़ों लोग जो ठगी पीड़ित हैं वो तनाव से गुजर रहे हैं, भय से गुजर रहे हैं और उन्हें लगता है कि अब उनकी मेहनत की कमाई वापस नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप संगठित होकर आंदोलन करेंगे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए और आप सफल हो जाते हैं स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल करवाने में, तो आपकी मेहनत की कमाई की एक फूटी कौड़ी को भी कोई भी ठग हड़प नहीं पाएगा, भले ही उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का संरक्षण हासिल हो या किसी राज्य सरकार का या किसी धन पशु का या किसी माफिया का या गुंडे का। आप सबको जरूरत है संगठित होने की और एक बृहद आंदोलन इस कानून को अमली जामा पहनवाने के लिए करने की। इसलिए मैं आप सबसे लगातार बार बार आग्रह करता रहता हूं कि आप तमाम लोग अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए एकजुट हों, उसके लिए संघर्ष करें, आंदोलन करें, ताकि सरकार को विवश किया जा सके इस कानून को लागू करने के लिए। दोस्तों, हमें बहुत सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कल जो किसान आंदोलन के दौरान पूरे देश ने देखा कि किस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, कुचलने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, सत्ताधारी दल ने अपने ही एक प्यादे को, दीप सिद्धू नाम के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को, जो फिल्मी एक्टर भी है और सन्नी देओल धर्मेंद्र का रिश्तेदार बताया जाता है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता रहा है, उसके साथ भारत के प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के चित्र हैं, वीडियोज हैं। उस आदमी ने कल किस तरह से सत्ता का संरक्षण पाकर लाल किले पर पहुंचकर तिरंगे झंडे को गिराया, निशान साहिब को वहां लगाया। हालांकि मैं नहीं मानता कि निशान साहिब को वहां लगाना कोई अपराध है, ये तो मैं नहीं मानता, लेकिन सत्ता का जो षड्यंत्र रहा किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, कुचलने के लिए, अपने मीडिया मालिकों के साथ मिलकर के जो सत्ता ने षड्यंत्र रचा, उस दीप सिद्धू को लाल किले तक पहुंचाने के लिए जो खुले मार्ग दिए गए, वो
वास्तव में एक घिनौना काम था। नीचता की तमाम सीमाओं को सत्ता में बैठे हुए लोग पार कर गए। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर यश करोति शोभनम करोति, ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं और वो निर्दोष लोगों के भले के लिए करते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों का ये षड्यंत्र रात को ही पर्दाफाश हो गया इस षड्यंत्र का, और वो तस्वीरें, वो पिक्चर्स, वो एविडेंस सामने आ गए देश के कि किस तरह से सत्ता में बैठे हुए महापापी लोगों ने किसान आंदोलन को कुचलने के लिए, काले कृषि कानूनों को देश पर थोपने के लिए, अडानी, अंबानी और रामदेव जैसे ठगों के हवाले खेती और किसानी को करने के लिए अपने एक पिट्ठू को लाल किले तक पहुंचने का मार्ग दिया, जहां एक और लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रयासरत थे कि वो अपने तय रूट पर किसान परेड, ट्रैक्टर परेड निकाल सकें। उन्हें पुलिस ने रास्ता नहीं दिया, लाखों लोगों को। लेकिन एक अपने प्यादे को जो सत्ता से मिला हुआ था, सत्ता के उद्देश्यों की पूर्ति करता था, जो किसान आंदोलन को तोड़ना चाहता था, बदनाम करना चाहता था, किसान आंदोलन को खत्म करना चाहता था, उससे सत्ता में बैठे हुए लोगों ने लाल किले तक पहुंचने का मार्ग दे दिया। जो कुछ किसान साथी वहां पहुंचे पीछे से, उन्होंने कोई भी उपद्रव वहां नहीं किया, कोई तिरंगे का अपमान नहीं किया। वो बड़े शांतिपूर्वक लाल किला तक गए, प्रतीकात्मक अपना परेड किया और वापस अपने अपने गंतव्य पर पहुंच गए। लेकिन सत्ता में बैठे हुए धूर्तों ने, सत्ता के खरीदे हुए मीडिया ने इसकी आड़ में किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया। अब सरकार को चाहिए, सरकारी एजेंसीज को चाहिए कि वो इस दीप सिद्धू को और इसके साथियों को अविलंब अरेस्ट करें, इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करें और इस देशद्रोही और गद्दार व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटकाएं और उस तमाम षड्यंत्र का पर्दाफाश करें जो षड्यंत्र देश के अन्नदाताओं को, किसानों को बदनाम करने के लिए दीप सिद्धू के मार्फत सत्ता में बैठे हुए लोगों ने रचा। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब खेत ही बाढ़ को खाने लगे तो खेत की रक्षा करना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। सत्ता में बैठे हुए लोगों का ये धर्म होता है, ये कर्तव्य होता है, ये ड्यूटी होती है कि वो कमजोर की, पीड़ित की, शोषित की रक्षा करें, उसे न्याय दिलाएं, उसे बचाएं गुंडे से, माफियाओं से, धन पशुओं से, जमाखोरों से, मुनाफाखोरों से। लेकिन आज देश की सत्ता में बैठे हुए लोग देश के किसानों को, देश के शोषित पीड़ित लोगों को, देश के ठगी पीड़ित लोगों को रौंद देना चाहते हैं, उन्हें कुचल देना चाहते हैं, उन्हें इतना विवश, इतना कमजोर बना देना चाहते हैं कि वो न्याय के लिए आवाज ना उठा सकें। हमें इन षड्यंत्रों को समझना होगा, इन षड्यंत्रों को ध्वस्त करना होगा अपनी एकता और संगठन की शक्ति से। दोस्तों, जो कानूनी कार्रवाइयां आप ठगों के खिलाफ कर रहे हैं, तमाम ठग कंपनीज को जिस तरह से आप कदम दर कदम ध्वस्त करते जा रहे हैं, जिस तरह से आप लगातार मुकदमे दर्ज करवाते जा रहे हैं ठगों के खिलाफ, सत्ता में बैठे हुए ठगों के आकाओं के खिलाफ, उससे सत्ता में बैठे हुए लोगों में और ठगों में एक खलबली है। जिस तरह से ठगों की कुर्की वारंट जारी हो रहे हैं, ठग लगातार जेलों में भेजे जा रहे हैं, आपके संगठन शक्ति के कारण, आपकी न्यायपूर्ण आवाज के कारण, आपकी इस एकता से, आपके संगठन की शक्ति से ठग और सत्ता में बैठे हुए लोग बौखला चुके हैं। वो आपके इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए इसी तरह के षड्यंत्र रच सकते हैं जिस तरह का षड्यंत्र उन्होंने किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए रचा। इसलिए आप तमाम साथियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। सत्याग्रह आंदोलन के नियमों को पालन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। वो बड़े बड़े साम्राज्यों को, बड़े बड़े तानाशाहों को झुका देता है, तोड़ देता है। सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर आप निश्चित रूप से जीतेंगे। आपको हिंसा का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। भले ही आपको मीडिया उकसाए, सिद्धू जैसे दो कौड़ी के जेब कतरे उकसाएं, आपको उकसावे में नहीं आना है, भड़कावे में नहीं आना है। आपको सत्याग्रह के माध्यम से, सत्य और अहिंसा के रास्ते से अपनी लड़ाई को लड़ना है और बहुत जल्दी आप जीत जाएंगे।
मोदी सरकार में वो शक्ति नहीं जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के रूल्स को नोटिफाइड करने से और ज्यादा लंबे समय तक लटका सके। आज देश जाग चुका है। अब ज्यादा लंबा संघर्ष नहीं रहा है। आपको अपनी इस जागरूकता को और एकता को बढ़ाना है, प्रबल करना है और 30 जनवरी से एक हल्ला बोल आंदोलन इस सरकार के खिलाफ, इस बेईमान सिस्टम के खिलाफ, इस ठग साम्राज्य के खिलाफ करना है और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के रूल्स को नोटिफाइड करवाकर आपको अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने का मार्ग तैयार करना है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो संदेश को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें, हमारे इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब करें और 30 जनवरी को संसद भवन नई दिल्ली पर आकर एक जबरदस्त अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करें ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत।